ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 8 और इस अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति, अटेनिंग द सुप्रीम। ओके, ये अध्याय अटेनिंग द सुप्रीम इंग्लिश में नाम है इस अध्याय का। चैप्टर 8 है और इस अध्याय में 8 प्रश्न पूछे अर्जुन ने। 8वां अध्याय, 8 प्रश्न, और भगवान उन 8 प्रश्नों का उत्तर करेंगे। और 8 प्रश्न क्यों पूछे उसके भी 2 कारण हैं। और भगवान ने इन 8 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर इस अध्याय में ज्यादा विस्तार से दिया, उसके भी कारण है। इस अध्याय में ऐसा क्या है जो 8 क्वेश्चन है, 8 आंसर्स हैं, और क्यों चल रहा है सब, वो आज हमें पता लगेगा। आज मैं पहले 8 श्लोक ही करूंगा डिस्कस, फिर अगर देखेंगे आगे कर सकते हैं तो। 7वें अध्याय के अंत में भगवान ने एक श्लोक में कुछ चीजें बोली हैं। तो मैं पिछले 7वें अध्याय का श्लोक पढ़ रहा हूं, 7वें अध्याय का 30वां श्लोक। कुछ अलग अलग शब्द भगवान ने इस्तेमाल किए जिससे अर्जुन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, जिसकी डिस्कशन भगवान ने पहले की नहीं है। तो 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, सादि भूतम अधिदैवम माम सादि यज्ञम च मे विदु प्रयाण काले च माम ते विदुर युक्त चेतसा। जो ये संस्कृत में इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि भगवान ने टर्म्स यूज कर रहे हैं, सादि भूतम, सादि दैवम, सादि यज्ञम, प्रयाण काले च माम। अब ये क्या है, अर्जुन को समझ नहीं आ रहा कि भगवान ये आप क्या बोल रहे हैं। सादि भूतम क्या है, सादि यज्ञम क्या है, अंत में मुझे जानना चाहिए। प्रयाण काले, मरते हुए जब प्राण निकल रहे हैं, तो अब अर्जुन के माइंड में कंफ्यूजन आ गया क्योंकि भगवान ने अभी तक ये भगवान के डिस्कशन में टॉपिक्स नहीं आए। तो अर्जुन ने सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। अभी स्टूडेंट क्या करता है, जब टीचर को नई चीज बोलेगा तो स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सर समझ नहीं आया मुझे। तो इसलिए आप देखो अभी अर्जुन 8वें अध्याय के पहले श्लोक में और दूसरे श्लोक में सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसी टर्म्स को उठा के क्या बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अधिभूतम क्या है, भगवान ने पिछले श्लोक में इस्तेमाल किया था साधिभूतम। अधिदेवम क्या है, साधिदैवम। और इसके अगले श्लोक में दूसरे श्लोक में अर्जुन कह रहा है अधियज्ञम कथम कोत्र। अधियज्ञ क्या है दूसरे श्लोक में। तो इस तरह से अर्जुन ने बहुत क्वेश्चन पूछे। मैं हिंदी पढ़ रहा हूं, लेट्स रीड हिंदी पहले श्लोक की। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है। ये पहला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो है ब्रह्म क्या है, ये मतलब अर्जुन ने क्यों पूछा। ठीक है, भगवान पीछे अध्याय में इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रह्म, पर ब्रह्म, बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल हुए वेदों में, और इसमें बहुत कंफ्यूजन भी है। कुछ लोग ब्रह्म को कहते हैं आत्मा, कुछ लोग ब्रह्म को कहते हैं परमात्मा, कुछ लोग ब्रह्म को समझते हैं ब्रह्मादि। बहुत कंफ्यूजिंग है। तो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछ लिया, भगवान वैसे तो बहुत कंफ्यूजिंग है ये सारी चीजें, आप ही मुझे निर्णय दीजिए कि ब्रह्म क्या है। दूसरा क्वेश्चन, आत्मा क्या है। आश्चर्यवत पश्यति एनम, आश्चर्यवत शृणोति तथा अन्य। कुछ लोग आश्चर्य से आत्मा को देखते हैं, कुछ लोग आश्चर्य से सुनते हैं, कुछ लोग सुनते भी नहीं सुन पाते, कुछ लोग देखते भी नहीं देख पाते। इसलिए अर्जुन ने पूछ लिया भी भगवान आप ही बता दीजिए आत्मा क्या है। बहुत डिस्कशन चल रही है वेदों में और संसार में, कुछ लोग कहते हैं ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अर्जुन जो पूछ रहा है।
जो बहुत कंफ्यूजिंग भी है। ऐसे नहीं पूछ रहा अर्जुन। अर्जुन कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है कि पूरी रामायण हो गई फिर पूछ रहा सीता किसका बाप है। ऐसे भी लोग हैं, मतलब है। पूरी कथा हो गई, भागवत कथा, पूछ रहे हैं स्वामी जी हमें आशीर्वाद दीजिए हमारा बिजनेस चल जाए। ऐसे भी लोग हैं, मतलब कंप्लीट नॉनसेंस। अर्जुन नॉनसेंस नहीं है, नहीं तभी तो भगवान ने अर्जुन को स्टूडेंट बनाया है। तो अर्जुन ने पूछा आत्मा क्या है। जिन्होंने शास्त्र पढ़े उनको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन से भी पता लग गया कि अर्जुन बहुत अच्छा स्टूडेंट है। मतलब अपनी स्टडी की होगी अर्जुन ने, पहले से पढ़ा होगा ना, तभी तो क्वेश्चन पूछ रहा है। सकाम कर्म क्या है, कर्म किसको कहते हैं। तो ये दूसरा कारण है अर्जुन के क्वेश्चन पूछने का। ये सारे पहला कारण तो है कि पिछले अध्याय में भगवान ने टर्म यूज किए हैं। दूसरा कारण है कि वेदों में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए अर्जुन पूछ रहे हैं। कंफ्यूजन है इसमें, इन क्वेश्चंस में। कर्म क्या है, कर्म तो सबको पूछते ही है सब, कर्म क्या है नहीं। ये भौतिक जगत क्या है, संसार क्या है। कितने हो गए, 1 2 3 4 क्वेश्चन। तथा देवता क्या है, 5वां क्वेश्चन। कृपा करके ये सब मुझे बताइए। देवता क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के जमाने में, जब सबको ही भगवान माना जाता है। अब देवी देवता को तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, सभी भगवान है। तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, वो भी भगवान, ये भी भगवान, सभी भगवान। कौन है देवता, और देवता मतलब है तो इसका मतलब कोई भगवान भी होना चाहिए। 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हो गए। ओके, यहाँ छठा दूसरे श्लोक में अर्जुन और क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, 7वां क्वेश्चन। यज्ञ लोग करते हैं आजकल बहुत, स्वाहा स्वाहा। अब किसके लिए कर रहे हैं भगवान जाने, पंडित जी आगे करके चले गए और पता नहीं लगा क्या हुआ। तो यज्ञ के स्वामी कौन है, शरीर कैसे रहता है, शरीर में कैसे रहते हैं वो, 7वां क्वेश्चन। यज्ञ का जो स्वामी है वो शरीर में कैसे रहता है, मतलब परमात्मा कौन है। और 8वां क्वेश्चन, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान सकते हैं, एट द टाइम ऑफ डेथ आपको कैसे जाने। ये इंपॉर्टेंट है। इतनी फिलॉसफी पढ़ने के बाद अगर मान लीजिए पहले सारे 7 क्वेश्चन क्लियर भी हो जाए और आप मरते वक्त आप भगवान को नहीं सोच पाओ तो वेस्ट हो गया। क्योंकि अल्टीमेटली प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर परफेक्ट में कि जाके पढ़ना आप, कि बहुत फेमस लाइन है, लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। दैट्स आइडिया। अल्टीमेटली तो हमें मरते वक्त भगवान के बारे में स्मरण आना चाहिए, मगर ये बहुत मुश्किल है क्योंकि आप जो प्रैक्टिस करोगे पूरी लाइफ वही आपको स्मरण आएगा। अब जो स्टीव जॉब्स है, स्टीव जॉब्स पता है ना, मर गया तो उसको क्या 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 स्मरण आया होगा अपने एंड ऑफ लाइफ में। किसका पता है ना सबको, कौन था, एप्पल का मालिक था, एप्पल के स्टॉक्स कैसे चल रहे हैं, तो उसको एप्पल का स्मरण आया होगा। हो सकता है एप्पल का आ गया हो, तो साइन तो एप्पल ही था, एप्पल ट्री बन गया हो सकता है, पता नहीं क्या है, स्टीव जॉब्स है एप्पल ट्री। बहुत रिस्की है कुछ भी सोचना है संसार में। अब जो प्रैक्टिस कर रहे हो वही ध्यान आएगा नहीं, इसलिए अर्जुन ने क्वेश्चन पूछ लिया। और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है इन 8 क्वेश्चंस में से, लास्ट वाले हो गया भाई। अगर आपने जान भी लिया ब्रह्म कौन है, कृष्णा, अधियज्ञ कौन है, कृष्णा, सब कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मृत्यु के अंत में आपने कृष्णा को स्मरण नहीं आया तो हो गया, ठीक है, आपने प्रिपरेशन बहुत की मगर एग्जामिनेशन में फेल होगा, दूसरा जन्म मिल जाएगा। ओके, अब कृष्णा आंसर कर रहे हैं इन क्वेश्चंस का। तो अब नेचुरल है पहले 7 क्वेश्चन का आंसर तो भगवान बहुत जल्दी कर देंगे। इस अध्याय में भगवान ने 8वां क्वेश्चन डील किया है क्योंकि इस अध्याय का नाम क्या है, भगवत प्राप्ति। इस अध्याय का नाम ही इस क्वेश्चन का आंसर है कि मृत्यु के समय रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं, कैसे जान पाते हैं, क्यों जान पाते हैं। पहली बात, आपको जानने से होगा क्या, क्या होगा आपको जानने से, क्या होगा, भगवत प्राप्ति होगी, आपकी प्राप्ति हो जाएगी। सिंपल, जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है, दैट्स ऑल।
अगर कुछ और आपके जीवन का लक्ष्य है तो आपकी मर्जी, मगर भगवान का महत्व है कि भगवान को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। और अगर अपने जीवन से, अगर अपने मन से अपना जीवन जीना चाहते हो, अपनी इच्छाएं बनाना चाहते हो, तो गुड लक। बाद में पता लगेगा क्या होगा, शायद ये जीवन पता लग जाए, शायद मरने के बाद पता लगेगा, जब यमदूत पीटेंगे तब 8वां अध्याय याद आएगा, अगर याद आएगा तो। सो भगवान क्या आंसर कर रहे हैं तीसरे श्लोक में? आप भगवान ने कहा, अब एक लाइन में आंसर करेंगे पहले 7 क्वेश्चन का। अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, अक्षरम ब्रह्म परमम। ब्रह्म कौन है? जीव है। शास्त्रों में ब्रह्म जी को कहते हैं, पर ब्रह्म कहते हैं भगवान को। सिंपल है नहीं? सो ब्रह्म क्यों कहते हैं जीव को? क्योंकि ब्रह्म का मतलब होता है जो, ब्रह्म का मतलब पता है क्या होता है? ब्रह्म्यतेति ब्रह्म, जो बढ़ता रहे, जो इंक्रीज होता रहता है। सो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम सब भगवान को परब्रह्म क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बढ़ते रहते हैं, उनकी गुण लीलाएं रूप बढ़ती रहती हैं। आत्मा को ब्रह्म क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे इच्छाएं बढ़ती रहती है। नहीं बढ़ती रहती, नहीं रहती हैं, हमारे गुण तो नहीं बढ़ते, हमारी लीलाएं तो नहीं, हमारी वैसे हमारी भी लीलाएं होती हैं। सो हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। इसलिए आत्मा को भी ये बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं। सो हमारी इच्छाएं तो हमारी लीलाएं भी, हम भी अपनी अलग अलग योनियों में, हमारी लीलाएं नहीं होती, भगवान की लीलाएं होती हैं, हमारे कर्म होते हैं। नहीं सो फर्क ये है। अब ये आ जाएगा कर्म क्या है। ठीक है, ये हो गया। उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म कहलाता है। अध्यात्म किसे कहते हैं? सो अध्यात्म मतलब कोई समझ सकता है कि स्पिरिचुअलिटी, नहीं, यही कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। भगवान यहाँ पे बहुत अच्छी डेफिनेशन दे रहे हैं, स्वभाव अध्यात्म उच्यते। अध्यात्म मतलब, स्पिरिचुअलिटी मतलब व्यक्ति का स्वभाव। कौन सा स्वभाव? आत्मा का जो स्वभाव है उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। स्पिरिट का जो नेचर है उसको हम स्पिरिचुअलिटी कहेंगे, सिंपल। अध्यात्म इसको कहते हैं, आत्मा का जो स्वभाव है उसको अध्यात्म कहते हैं। सो आत्मा का नेचर क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा करना। इसलिए भगवान कह रहे हैं अध्यात्म मतलब भगवान की सेवा करना। कोई भी स्पिरिचुअलिटी अगर वो भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति नहीं सिखा रहा तो वो वेस्ट है, दैट्स ऑल, नॉनसेंस है। ओम कृष्णा का है भाई, सर्विस का है, नॉनसेंस। अब अपने चक्र खोलते रहो, मणिपुर चक्र, अधिष्ठान चक्र, आज्ञा चक्र खुल गए सब, ठीक है। कृष्णा का है, सेवा का है, नहीं है, वो भी कंप्लीट नॉनसेंस। उसको अध्यात्म नहीं कहते। प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने पॉपट में, उसको बच्चों की क्रियाएं कहते हैं, चाइल्डिश एक्टिविटी। नहीं उल्टा फुल्टा रखना, चक्र खोलना, कुछ भी करते रहना, ओम बोलते रहना, अपने मन से कुछ मंत्र बोलते रहना। सो भगवान क्लियर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं अध्यात्म, क्योंकि वो सब हमारा स्वभाव थोड़े ना है। ये चक्र खोलना कोई स्वभाव थोड़े ना हमारा, ये ओम करना हमारा स्वभाव थोड़े ना, वो तो मेडिटेशन है। नेचर एक अलग चीज होती है। नहीं भगवान ये नहीं कह रहे ध्यान अध्यात्म उच्चते, योगो अध्यात्म उच्चते, सिंपल डेफिनेशन है, स्वभाव अध्यात्म उच्चते। जो तुम्हारी नेचर है, स्वभाव है, उसको अध्यात्म बोला जाता है। वेरी सिंपल। सो इसलिए भक्ति ही अध्यात्म है, क्योंकि भक्ति जीव का स्वभाव है, सिंपल। ओके। सो उसके बाद जीवों के भौतिक शरीर में संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। कर्म क्या है? भूत भावोत भव करो विसर्ग कर्म संगत। अब एक्टिविटीज क्या, कर्म किसे कहते हैं? कर्म है जिस भी एक्टिविटी से, जिस भी क्रिया से आपको दूसरा शरीर मिल रहा है, वो कर्म है, बस। बहुत अच्छी डेफिनेशन है। जिस भी एक्टिविटी से, जिस भी क्रिया से आपको दूसरा शरीर मिल रहा है, उसको कर्म कहते हैं। सो नाइस। सो भक्ति की क्रिया से दूसरा शरीर मिलता है? नहीं मिलेगा कभी।
भगवान के पास चले जाएंगे ना, भौतिक शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए भक्ति की क्रियाओं को हम कर्म नहीं कहते। भगवान की क्रियाओं को कर्म कहते हैं? वो तो हो ही नहीं सकता। जब भक्ति की क्रियाएं करनी है तो भगवान की क्रियाएं करनी है। भगवान की क्रियाओं को हम लीला कहते हैं। क्यों? क्योंकि लीलाओं में और कर्म में अंतर ये है, लीलाओं में प्रयास नहीं होता। भगवान को कोई प्रयास करना पड़ता है सृष्टि बनाने के लिए? संकल्प से, इच्छा से सृष्टि करते हैं। वो सोचते हैं, सृष्टि बन गई। वो आंख बंद करते हैं, सृष्टि प्रलय हो गई। भगवान तो ये है। इसलिए उनकी क्रियाओं को कर्म, लीलाएं कहते हैं। जो संसारी लोग हैं उनकी क्रियाओं को क्या बोलते हैं? कर्म। क्योंकि उनकी क्रियाओं से उनको दूसरा शरीर मिल रहा है। अभी जो क्रियाएं कर रहे हो आपका अगला शरीर बनता जा रहा है। दैट्स ऑल। जो लोग बहुत ज्यादा मीट खाते हैं उनकी शक्लें देखी हैं? बिल्कुल मीट जैसी हो जाती है। होता है नहीं होता है? जो लोग मुर्गे खाते हैं मुर्गे ऐसी शक्ल हो जाती है। बकरी खाते हैं बकरी ऐसी शक्ल हो जाती है। देख लो ऐसी बन जाएगी सीधा, बिल्कुल अजीब सी शक्ल हो जाती है। जो लोग एप्पल खाते हैं एप्पल जैसी होती है। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। शाइनिंग सी आती है, नहीं चीक्स भी भर जाते हैं, सब एप्पल जैसी हो जाती है। अब जैसे खाओगे वैसा, फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, वैसा आपका शरीर बन जाएगा। मतलब रियली में मतलब फैक्चुअली इसी जीवन में बन जाएगा। अगला जीवन तो छोड़ो, जब इसी जीवन में जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा शरीर। जब इसी जीवन में आपका शरीर बन रहा है, जो सोच रहे हो, जो खा रहे हो, तो अगले जीवन तो आपको वो शरीर मिल ही जाएगा नेचुरली। एग्जैक्टली वो शरीर मिल जाएगा। नहीं मतलब आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। आप देख लो जो मक्खन और घी खाते हैं उनका शरीर बहुत तंदुरुस्त और ग्लोइंग सा हो जाता है। देख रहे हो आप? पहले जमाने के लोग नहीं होते थे बहुत ब्राइट, ग्लोइंग, हेल्दी होते नहीं थे? मक्खन घी खाते थे। मक्खन घी चमकता है नहीं चमकता है? तो है आजकल के क्या खाते हैं लोग? लेस, मोमोज, लेस। तो बिल्कुल मोमोज जैसी हो गए, लटके ढीले ढीले पड़े हुए हैं, चाउमीन जैसे वैसे ही हो गए। बच्चे पड़े रहते हैं, कोई एक्टिव नहीं, माइंड भी डल, कुछ नहीं पता। लेस खाएंगे, चिप्स जैसे हो गए, केकड़े जैसे, कोई पावर ही नहीं है, कुछ नहीं है। इस प्रॉब्लम। सो ये कंसेप्ट समझना मुश्किल नहीं है कि कर्म वो क्रिया है जिससे आपका शरीर बन रहा है। भक्ति करोगे तो आत्मा स्ट्रांग होगी। सो संसारी लोगों की क्रियाओं को कर्म कहते हैं, भगवान की क्रियाओं को लीला, भक्तों की क्रियाओं को भक्ति। उनको कर्म नहीं कहेंगे, उनको लीलाएं भी नहीं कहेंगे, उनको हम भक्ति कहेंगे। ये फर्क हो गया। ठीक है, अर्जुन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके आगे भगवान आंसर कर रहे हैं चौथे श्लोक में। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाता है। अधिभूतम क्षरो भाव। अर्जुन ने पूछा कि भाई अधिभूत क्या है? भगवान ने कहा देखो, अधिभूत मतलब होता है शरीर। भूत मतलब इस शरीर के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, भू मेरा अपन अलो वायु, इसको हम भूत कहते हैं। भूत क्यों कहते हैं इन सब चीजों को? शरीर में जो चीजें हैं, ये क्या, इनको क्या कहेंगे? पदार्थ। हाँ, पंचतत्व कह लो। हाँ, पंचतत्व। भूमिर आपन ओलो वायु, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, बुद्धि, मन, अहंकार, इनको भूत क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं भूत? क्या भूत है? भूत इसलिए कहते हैं, संस्कृत में आयुर्वेद, स्पेशली आयुर्वेद में भूत वो हर चीज को बोला जाता है जो दिखाई नहीं देती। भूत नहीं होता, वो चीज दिखाई नहीं देती उसको हम भूत बोलते हैं, क्योंकि भूत दिखाई नहीं देता। अब भूत को भी भूत इसलिए बोलते हैं क्योंकि दिखाई नहीं देता। समझे? इस शरीर में हमें अग्नि दिखाई दे रही है, पानी दिखाई दे रहा है? नहीं। मन बुद्धि दिखाई दे रहा है? नहीं। इसलिए इसको भूत बोला जाता है। तो भगवान अर्जुन ने पूछा, भगवान से पूछा, भगवान अधिभूत क्या है? भूत क्या होता है? भगवान ने बोला भूत ये शरीर है। इस शरीर में जो पंच तत्व है उनको हम भूत बोलते हैं। और भगवान कह रहे हैं क्षरो भावा, भूत वो हर चीज है जो क्षर है। क्षर मतलब जो कि
बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है। इस शरीर में जो चीजें हैं उसको हम भूत बोलते हैं। इन भूतों से जो चीज बनी है उसको हम अधिभूत बोलते हैं। अधिभूत, अधिभूत, अध्याविशतम भूतम मिला के जो बोला जाता है वो अधिभूत। तो शरीर को अधिभूत बोलते हैं। और शरीर का नेचर क्या है? शर। शर मतलब जो टूट जाता है, शर हो जाता है। जैसे आप एक बोलो ना, एक मिनट, जैसे आप एक बोलो, क्या कहते हैं, रस्क नहीं होता, रस्क, उसको रगड़ोगे तो वो पाउडर नहीं निकलता उसमें से, क्षर हो रहा है, पाउडर धीरे धीरे निकलता रहता है। ये चूना गिरता नहीं है दीवार से, बूरा बूरा, तो वो क्षर है। धीरे धीरे आप शरीर क्या बन जाएगा? बूरा बन जाएगा, डस्ट बन जाएगा। टू द डस्ट यू गो, इंग्लिश में कहते नहीं है डस्ट, मिट्टी में मिल जाओगे, यही तो बोलते हैं। तभी तो शर यहीं से तो आया है, शर से। शर मतलब मिट्टी होता है, मिट्टी में मिल जाना। सब हिंदी के शब्द ना सब संस्कृत से आए हैं। अब मिट्टी में मिल जाओगे कहां से आ गया? ये यहां से आया। शर का मतलब होता है मिट्टी मिल जाना। ऐसे हिंदी में नहीं कहते, हिंदी में कहते जैसे तो अंधेरा फैल रहा है, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? अब ये अंधेरा फैल रहा है, ये कहां से आ गया? क्योंकि अंधेरे को संस्कृत में कहते हैं तमस। तमस का मतलब होता है फैलना। एक मतलब ये भी होता है, अंधेरा फैल रहा है, मतलब अंधेरा फैल रहा है बड़ी चीज होता है। प्रकाश फैल रहा है तो समझ आता है, अंधेरा फैल रहा है वो समझ नहीं आता नहीं, क्योंकि अंधेरा तो प्रकाश की एब्सेंस है ना, बट फिर भी ऐसे बोला जाता है। समझ गए? तो अगर आप गीता पढ़ोगे ना तो आपकी लैंग्वेज भी अच्छी हो जाएगी। आपको पता भी लग जाएगा कि हिंदी में मिट्टी में मिल जाना कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है अधिभूतम शरो भाव। ओके, और फिर भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाते हैं। देवता कौन है? अर्जुन ने पूछा, तो सिंपल है, देवता कौन है? एक्चुअली श्रील प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं देवता कौन है, पढ़ना बाद में, इसके आगे इसके पीछे कहीं लिख रहे हैं। दो तरह के देवता होते हैं इस संसार में। एक होते हैं इसके पिछले पॉपट में लिख रहे हैं, दूसरे श्लोक में, बाद में पढ़ लेना। दो तरह के देवता हैं। एक देवता है ब्रह्मा और शिव, उनको प्रधान देवता बोलते हैं। और कुछ देवता ऐसे इंद्र आदि देवता, उनको बोला जाता है प्रशासक देवता। सो दो कैटेगरी में देवता डिवाइडेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दूसरे श्लोक में इस अध्याय के प्रभुपाद ने पहली लाइन में लिखा है पॉपट में। तो देवताओं में भी दो कैटेगरी, मतलब क्यों है दो कैटेगरी? क्योंकि ब्रह्मा शिव जैसे देवता हैं और दुर्गा, ये स्पेशल है, ये अलग कैटेगरी है। इंद्र आदि, वायु, चंद्र, अग्नि, ये अलग कैटेगरी है। क्यों दो कैटेगरी है? क्योंकि इंद्र, वायु, अग्नि ये सारे प्रशासन करते हैं संसार का, एडमिनिस्ट्रेटिव है, डेड डेमिगॉड्स। ये लोग कभी कभी माया में भी आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, इतने पावरफुल नहीं होते। उनका ब्रह्मा, शिव, दुर्गा, ये लोग प्रधान देवता है, ये लोग पूरे ब्रह्मांड के देवता हैं। ये माया में नहीं पड़ते, ये नहीं पड़ते, दे वेरी पावरफुल, मगर आफ्टर ऑल फिर भी देवता है। भगवान कौन है? विष्णु। करोड़ों ब्रह्मा हो सकते हैं, करोड़ों शिव हो सकते हैं, करोड़ों दुर्गा है, मगर विष्णु एक है, कृष्णा एक है, भगवान एक होते हैं। हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी एक्चुअली पता है, जब एक बार ब्रह्मा जी कृष्ण से मिलने आए द्वारका, इंद्र भी आए, शिव जी उन्होंने कभी मिल के आते हैं कृष्ण से, भगवान लीला कर रहे हैं, तो सब गए। तो जो गार्ड है उसने बोला कृष्ण से कि कृष्ण भगवान सब देवी देवता मिलने आए। तो कृष्ण का भी उनको बोलो वेट करें बाहर, अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ। यू कैन इमेजिन। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, भक्ति रसमरस सिंधु में श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं। सो भगवान ने कहा मैं तो अभी अपनी रानियों के साथ हूँ, थोड़ा वेट करने को बोल दो, तो बाहर बेंच लगा देना, यही लिखा है रूपा गोस्वामी ने। तो बेंच लगा दी, सब बैठ गए वहां, वेट कर रहे हैं। यू कैन इमेजिन कृष्ण की क्या अथॉरिटी है, मतलब जहां वॉचमैन की तरह बैठे हुए हैं,
शिव इंद्र सब बैठे हुए थे आराम से। तो फिर ब्रह्मा जी को थोड़ा लेट हो रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा क्या है, मतलब मैं ब्रह्मा हूँ भाई मतलब मैं मिलने आया हूँ। तो उन्होंने गार्ड से बोला जाके कृष्ण से बोल दो कि मैं ब्रह्मा हूँ और मिलने आया हूँ मैं। कहीं उन्होंने सोचा गार्ड ने बताया नहीं होगा, गार्ड ने बोला होगा कोई मिलने आया है, तो भगवान ने बोला होगा वेट कर दो, तो मैं बिजी भी हूँ। तो गार्ड ने आके बोले कृष्ण से, कृष्ण ब्रह्मा जी आए हैं। तो कृष्ण आके बोला कि आके उनसे पूछो कौन से ब्रह्मा तो गार्ड गया, ब्रह्मा जी ने कहा ही, ब्रह्मा जी कंफ्यूज हुए, ब्रह्मा जी कौन से ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने कहा जो 4 कुमारों के पिता है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सनत सनातन सनत सनत, 4 कुमारों के पिता है वो ब्रह्मा है। तो गार्ड ने आके फिर बोल दिया, भी जो 4 कुमारों के पिता है वो ब्रह्मा है। कृष्ण का फिर तो उनसे कहो बैठे रहे, वेट करें। ब्रह्मा जी बैठे। तो फिर बाद में फिर कृष्ण ने बुलाया, जब बहुत टाइम हो गया ना, तो कृष्ण ने बुलाया कि फिर बुलाओ, चलो ठीक है टाइम हो गया। तो जब ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी प्रणाम किया, और फिर जब ब्रह्मा जी उठे, ब्रह्मा जी ने करोड़ों ब्रह्मा आसपास देखे। भगवान ने सारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा बुला लिए, और सबसे छोटे ब्रह्मा हमारे ब्रह्मा है, 4 मुंह। किसी के 100 मुंह थे, किसी के 1000 मुंह थे। जो जितना बिजी है उसके उतने फेस नहीं होंगे। तो ब्रह्मा जी चकित रह गए। फिर ब्रह्मा जी बाद में जब अपने गए ब्रह्मलोक, तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बहुत आश्चर्य की चीज मैंने, मतलब कृष्ण की लीला में, कृष्ण के जब मैंने बच्चे चुरा लिए, गाय चुरा ली थी, तो कृष्ण ही बन गए सब। मतलब बहुत आश्चर्य की बात है। मगर सबसे आश्चर्य की बात है कि जब मैं गया वापस उनके बच्चों को छुपा के, तो मैंने देखा जितने भी बच्चे जितने भी गाय थे वो कृष्ण खुद थे। उससे भी आश्चर्य की बात है कि जब मैं कृष्ण द्वारका मिलने गया अभी, तो मुझे पता लगा करोड़ों, मुझे लग रहा था मैं ही हूं करोड़ों ब्रह्मांड के करोड़ों ब्रह्मा है। दैट्स द आइडिया। सो ब्रह्मा भी बहुत हो सकते हैं, और प्रलय के समय सब खत्म हो जाते हैं। कृष्णा एक है जिनका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। फिर भी ब्रह्मा स्पेशल है। मगर इंद्र चंद्र वायु अग्नि करोड़ों है। ब्रह्मा जी जितना हमारा ब्रह्मांड रहता है उस एज तक ब्रह्मा रहते हैं। एक ब्रह्मांड की एज उतनी जितनी ब्रह्मा की एज है। इंद्र वायु चंद्र अग्नि ये तो ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं और दूसरे दिन चले आते हैं। फिर अगले देवी देवता आते हैं इंद्र वायु अग्नि, फिर अगले दिन और देवता आते हैं। ये इस तरह से चलता है। ये छोटे मोटे देवता है। ब्रह्मा जी शिव जी बड़े देवता है, कृष्ण भगवान, ठीक है। तो 2 तरह के देवता में डिवाइडेड है। दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। कभी कभी ऐसी लीलाएं भी होती हैं कि ब्रह्मा जी भी माया में पड़ गए। जैसे ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के पीछे भाग रहे थे, शिव जी भी मोहिनी के पीछे भाग रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मगर उसको इतनी बड़ी एरर नहीं माननी चाहिए। छोटे मोटे देवता तो पड़ जाते हैं बिल्कुल ही माया में। ब्रह्मा जी, शिव जी और दुर्गा ये लोग ऐसे नहीं पढ़ते जैसे नॉर्मल लोग पढ़ते हैं। दे आर वेरी ग्रेट डेमिगॉड्स। कभी कभी लीला भी करते हैं हमें, कभी कभी भगवान इनके थ्रू कराते भी हैं ये एक्टिविटीज की हमें ये समझ आ जाए कि एक्चुअली माया कितनी पावरफुल है। जब शिव जी और ब्रह्मा जी भी जब मोहिनी और अपने पुत्री के पीछे भाग सकते हैं माया के प्रभाव में, तो हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह हम कौन है फिर माया के सामने। हमें तो माया यूं घुमा देगी बस ऐसे ही। इसलिए वो ये सारी चीजें होती हैं। ओके, तो देवता में पता लगता है। प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता है। 4 श्लोक पे हम 8वां अध्याय। अब अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, कहता कि अधियज्ञ कौन है 4 श्लोक में। तो भगवान आंसर कर रहे हैं कि यज्ञ का स्वामी कौन है। यज्ञ का स्वामी कौन है? प्रत्येक देह में हृदय में परमात्मा रूप स्थित परमेश्वर ही यज्ञ का स्वामी है। सिंपल। लोग यज्ञ करते हैं। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? यज्ञ में विष्णु आते हैं नहीं लेने, स्वाहा लेने। एक्चुअली शरीर भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है, क्योंकि ये शरीर भी कुंड है एक, और इसमें कौन बैठा है यज्ञ स्वीकार करने के लिए? परमात्मा।
इसलिए भगवान हमें समझा रहे हैं यहाँ पर, देखो लोग बाहर का यज्ञ तो करते रहते हैं, अपने अंदर का शरीर का यज्ञ नहीं करते। तो शरीर का यज्ञ कैसे होगा? प्रभुपाद लिख रहे हैं, आप पढ़ लेना बाद में। कैसे होगा? वेल सिंपल है, अगर आप हर क्रिया परमात्मा की संतुष्टि के लिए करोगे तो वो एक्चुअली शरीर का यज्ञ हो गया। भक्ति मतलब यज्ञ है। क्यों यज्ञ? क्योंकि भक्ति तो लोग कहते हैं भैया आप भक्त हो, आप यज्ञ क्यों नहीं करते? कहते नहीं है, आप तो जप करते रहते हो, यज्ञ कराओ, ये कराओ, वो कराओ। आप उनको उत्तर दे सकते हो, देखो ये श्लोक कोट कर सकते हो और बोल सकते हो भी हाँ, भक्ति भी यज्ञ। कैसे? भक्ति में जो यज्ञ कुंड का है, क्या है यज्ञ कुंड? ये शरीर। उस यज्ञ कुंड में अग्नि क्या है? अग्नि भक्ति है, भक्ति की अग्नि है। और उसमें हम किसको अर्पण कर रहे हैं? परमात्मा को। किसको अर्पण कर रहे हैं? परमात्मा को अर्पण कर रहे हैं। उसमें घी क्या है? इच्छाएं। इच्छाओं को हम स्वाहा कर रहे हैं भाई, अग्नि में डाल रहे हैं, भक्ति की अग्नि में डाल रहे हैं कि सब जल जाए। दैट्स आइडिया। और मंत्र क्या है? हरे कृष्ण। हमारा मंत्र तो इस यज्ञ का हरे कृष्ण है, सिंपल। सो ये भी यज्ञ है। ऐसा नहीं है कि अगर आप शांति कुंज चले जाओगे वो डिबेट करेंगे, तुम लोग यज्ञ नहीं कहते, करते भाई, वेदों में दिया है यज्ञ करना, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पंडितों के पास जाओगे, तुम तो बस जप करते रहते हो, वेदों का क्या है? वेद तुमने नहीं मानते हम, देख लो, हम तो कृष्ण की बात मानते हैं। और कृष्ण ने बता दिया असली यज्ञ तो ये है। प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता हूं। अब कृष्ण 8वां क्वेश्चन ले रहे हैं 5वें श्लोक में कि अंत काल में किसका स्मरण करना चाहिए। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। जीवन के अंत में, अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जीवन के अंत में मेरा स्मरण करना चाहिए। और मेरा स्मरण करोगे तो मत भावम याति नास्ति इत्र संशय, मेरे भाव को प्राप्त करोगे। अब इसका मतलब क्या है? एक्चुअली प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं, भगवान के भाव को प्राप्त करना मतलब भगवान नहीं बन जाओगे। भगवान, जिस तरह भगवान शुद्ध है, अति शुद्ध है, उसी तरह जो भगवान का स्मरण करेगा वो भी शुद्ध और अति शुद्ध हो जाएगा। ये मतलब है भगवान के स्वभाव को प्राप्त। इसलिए भगवान मत भावम कह रहे हैं, वहां नहीं कह रहे कि मैं ही बन जाऊंगा। सो दैट्स व्हाट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो हरे कृष्ण जप करेगा, अच्छी तरह भक्ति करेगा, उसमें भगवान के सारे गुण अपने आप आने लगेंगे। उतनी मात्रा में नहीं आएंगे, थोड़े थोड़े आने लगेंगे, वैसे शुद्ध बन जाओगे। वैसे भगवान निस्वार्थ है, आप भी निस्वार्थ बन जाओगे। जैसे भगवान निरासक्त है, हम भी निरासक्त बन जाएंगे। पढ़ रहे थे ना, भगवान में कोई कल्याणमयी गुण नहीं है, भक्तों में भी कोई दोष नहीं होता, सारे कल्याणमयी दैवी गुण आ जाते हैं। तो कृष्ण कह रहे मगर अंत काले च मामेव, जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है। श्रील प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं कि जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है, दैट्स द आइडिया। और स्मरण कैसे होगा? स्मरण आप कहोगे ठीक है मैं स्मरण कर लूंगा, ऐसे नहीं होगा। कुछ लोग आप कहोगे चलो ठीक है, स्मरण करने का तरीका क्या है? भगवान का नाम लेना। नाम लेने से क्या होता है? स्मरण होता है। अब इसमें एक पॉइंट है, पॉइंट ये आपका अभी बिना भगवान को नाम लिए हम स्मरण कर लेंगे, ऐसा भी लोग कहते हैं, करते ही हैं कुछ लोग, बिना भगवान का नाम लिए स्मरण करते हैं। क्रिया योग, स्मरण करते रहो तो मृत्यु के अंत में भगवान का स्मरण होगा। बिना नाम लिए अगर स्मरण करोगे तो उससे स्मरण भगवान का नहीं होगा। वो स्मरण नहीं माना जाता, वो इमेजिनेशन है, वो कल्पना है। भगवान यहाँ पे क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? स्मरण और कल्पना में अंतर होता है। अब बैठ के कुछ सोचते रहो किसी के बारे में, वो तो कल्पना है नहीं। स्मरण टेक्निकल वर्ड है शास्त्रों में। स्मरण मतलब होता है स्मरण शब्द होता है कि जब श्रवण कीर्तन के द्वारा स्मरण, जब भगवान की स्मृति आती है उसको स्मरण कहते हैं।
भगवान के नाम को छोड़ के जो स्मरण हो रहा है वो कल्पना है, वो अपने मन से सोचे जा रहे हो। स्मरण होता है अपने आप होता है नहीं। जैसे मान लीजिए भाई अब मुझे बताओ, एक माँ को अपने बच्चे का स्मरण होता है नहीं होता है? एक कवि को भी बच्चे का स्मरण होगा या कल्पना होगी? कल्पना करेगा, स्मरण थोड़ा ना हो रहा है उसमें। कवि तो कल्पना कर रहा है बच्चे की, माँ को स्मरण हो रहा है। क्या फर्क है दोनों में? माँ को प्रेमवश अपने आप स्मरण हो रहा है, प्रेमवश हो रहा है। कवि अपना बैठ के सोच के कल्पना करता रहा है, उसका प्रेमवश नहीं हो रहा। तो इसलिए ऐसे ख्याली पुलाव बहन के बैठ के सोचते रहना मन में, वो कल्पना है। अब अगले जन्म में क्या बनोगे? कवि बन जाओगे और बहुत सारी पोयम भी लिखोगे भगवान पे। हो सकता है वो कैरियर वो बन जाए। मगर स्मरण होगा, श्रवण कीर्तन जब करेंगे हम भगवान का, सेवा करेंगे, तो उससे भगवान से प्रेम होगा। प्रेम जितनी मात्रा में प्रेम होगा उतनी मात्रा में ही स्मरण होगा। इसलिए कृष्णा कह रहे जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है, इसका मतलब ये है कि अंत काल में स्मरण होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कहां तक पहुंचना पड़ेगा? प्रेम तक पहुंचना पड़ेगा। इसमें छुपी हुई है चीज। और प्रेम तक पहुंचने के लिए एक दिन में तो होगा नहीं, आपको पूरे जीवन क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा करना पड़ेगा। हो गया, सिंपल, दैट्स ऑल, खत्म। इसलिए अब ये नहीं कह सकते मैं मरते वक्त बस स्मरण कर लूंगा हो जाएगा काम। नहीं, इसका मतलब आपको समझ ही नहीं आया। स्मरण शब्द का मतलब क्या होता है? आप कल्पना और स्मरण में कंफ्यूज कर रहे हो। इसलिए जल्दी जल्दी हमें चैंटिंग करके अपने आप को शुद्ध करके प्रेम तक पहुंचना है किसी तरह। प्रेम तक नहीं पहुंचेंगे तो स्मरण शायद नहीं कर पाए, भूल जाएंगे भगवान का नाम, मृत्यु आएगी, भूल जाएंगे, डर जाएंगे। इसलिए कुलाशेखर प्रे तो कर रहे हैं कि भगवान अब मेरी मृत्यु आ रही है, मैं अभी मृत्यु नहीं आई मेरी, अभी जल्दी से आप मुझे अपने पास बुला लीजिए, क्योंकि अभी मैं आपका नाम ले पा रहा हूं, अभी स्मरण हो पा रहा है। पता है मृत्यु के वक्त कुतः पुनस्ते प्रयाण प्रयाण प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त, जब कफ बात रुकेगा तो आपका नाम भी बंद हो जाएगा, सब कुछ स्मरण क्या आएगा। सो दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। और इसके अगले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव का निश्चित रूप में प्राप्त करता है। जो जो स्मरण करोगे वो प्राप्त हो जाएगा। इसलिए 7वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण के रूप में मेरा स्मरण करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करके, अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। भगवान यहाँ पे अपना काम छोड़ने को नहीं कह रहे, प्रभुपाद लिख रहे हैं जो कर रहे हो करो, मगर साथ साथ भक्ति की प्रैक्टिस करो। इस तरह प्रैक्टिस करो कि भगवान का स्मरण हो। चैंटिंग हरे कृष्ण खत्म करने में मत लगे पड़े रहो। सेवा ऐसे मत करते रहो किसी ने बोल दी कर दी। इस तरह सेवा करो, इस तरह चैंटिंग करो कि भगवान का स्मरण। और स्मरण कैसे होगा? इस तरह चैंटिंग और सेवा करो कि भगवान से आसक्त होते रहो धीरे धीरे। आसक्त मतलब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हो, वही हम पढ़ रहे थे। जितनी भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होगी उतना स्मरण अपने आप होता रहेगा। दैट्स द आइडिया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कल मैं इससे आगे बढ़ूंगा क्योंकि एक टॉपिक खत्म हो गया।